सुखी होना ही हमारा अनंत काल से एकमात्र यही उद्देश्य है। सभी जीवों का यही उद्देश्य है। जो धन कमा रहे हैं वो भी सुखी होने के लिए कमा रहे हैं, जो घूम रहे फिर रहे हैं वो भी सुखी होने के लिए। सुखी इसलिए होना है क्योंकि दुख है। अगर दुख नहीं तो सुखी क्यों होना है? प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील है, बराबर है। प्रयत्न काय के लिए कर रहा है? सुखी होने के लिए। सुखी क्यों होना चाहता है? क्योंकि दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म के जेल में, कर्म की जेल में कर्म निरंतर दुख देते हैं और वो उसका दुख दूर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करता है। तो कर्म का दुख जो है, कर्मों से हुआ दुख, उसको नाश करने के लिए ही इस छेड़रा का प्रकरण है, जो समस्त जिन धर्म को अपने आप में समेटता है, सभी सुखी होने का, है ना, रास्ता समझे। इसलिए इस लघु जिनवाणी का हमारे लिए रचना हुई है। इसमें पूरा हमें सार मिल सकता है जिन धर्म का। तो यह 6 ढाला का अपन अभ्यास कर रहे, तीसरे ढाल तक हम पहुँचे हैं। 7वां छंद हो चुका है शायद हमारा, 8वां छंद चल रहा है ना। तो पहली ढाल हमें बता, 7वां छंद नहीं, 6 हो गए, 7वां छंद, ओके। तो पहले 6 हमने ये देखा कि ये जीव कर्मों के जेल में ना होता तो फिर इसको जन्म मरण नहीं करने पड़ते। हम देखो यहाँ पे जन्मे हैं तो अब मरेंगे भी, बराबर है। हमारे को ये शरीर कैसे मिला? ये पत्नी, घर, बच्चे क्यों, ऐसा सक्सेस क्यों, ऐसा फेलियर क्यों, ये प्रसिद्धि क्यों, निंदा क्यों, समझ रहे? ये सब कर्मों का खेल है। तो एक पहले ढाल हमको बताती है ये जन्म मरण कर रहा है, ये कर्मों के निमित्त से। फिर कर्मों को बंधने का कारण क्या है? कि ये जीव मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र कर रहा है, उल्टी मान्यता में है, उल्टे ज्ञान में है और उल्टा आचरण कर रहा है। ठीक है। तो उल्टी मान्यता यही है कि 7 तत्वों को उल्टा मानता है। ये अग्रहित मिथ्या दर्शन था। और ग्रहित ये था कि कुगुरु कुदेव कुधर्म के चक्कर में पड़ जाता है, इसलिए ये अपनी उल्टी मान्यताएं, भ्रम, अज्ञान, असंयम दूर नहीं कर पाता। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि तीसरे ढाल में वो बता रहे हैं कि सभी जीवों को सुख चाहिए और सुख मिलेगा मोक्ष में है। क्यों? क्योंकि सुख वहाँ होता है जहाँ आकुलता नहीं होती, और मोक्ष में आकुलता बिल्कुल नहीं है, इसलिए मोक्ष में ही सुख है ना। तो फिर मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मार्ग चाहिए। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है। अपनी वस्तु की पहचान होना, मैं कौन हूँ, इसकी पहचान होना ये सम्यक दर्शन है। अपने आप को जान लेना वो सम्यक ज्ञान है, और अपने आप में लीन हो जाना वो सम्यक चरित्र है। ठीक है। फिर ये जो समझते नहीं है उसको व्यवहार से बताया, 7 तत्व का श्रद्धा करो, है ना। 7 तत्वों की श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन होता है। तो 7 तत्वों की श्रद्धा में हम जीव तत्व की चर्चा कर चुके हैं कि जीव 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा देह और जीव को एक गिनता है। अंतरात्मा वो है जो देह और जीव को भिन्न भिन्न समझ चुका और वो अपने आप में स्थिर होने का प्रयत्न कर रहा है। और परमात्मा वो है जो अपने आप में स्थिर हो गए, परिपूर्ण सुखी हो गए। ठीक है। और हाँ, तो अपने आप में स्थिर होने वाले जीव पूर्ण सुखी होता है। परमात्मा के 2 प्रकार है ना, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। जो अरिहंत परमात्मा है वो सकल यानी शरीर सहित है, और निकल मतलब शरीर रहित है। तो सिद्ध भगवान कैसे है? जिनके भाव कर्म भी नहीं है, द्रव्य कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है। ना वो भाव करते हैं, मोह राग द्वेष करते हैं, ना उनको 8 कर्मों का संयोग है, और नहीं 8 कर्मों के फल में शरीर है। ऐसे सिद्ध भगवान हैं जिनको शरीर रहित भगवान कहा जाता है। वही निकल परमात्मा है जो अनंत सुख को भोगते हैं। तो इस जीव के 3 प्रकार से कि हमने क्या समझना कि बहिरात्मपना है, मतलब बहिरात्मपना छोड़ना है। यानी इस मनुष्य भव में अगर हमारे को कुछ करना है, पहला कार्य यह है कि हम बहिरात्मपने को छोड़ें, कि देह और जीव को भिन्न भिन्न पहचानो,
देह जीव को एक मत गिनो, क्योंकि दो है। हम कब तक भ्रम में जिएंगे? सोचो, अनंत काल बीत गया, हम अपने आप से अपरिचित हैं, और ये मनुष्य भव पाकर हम थोड़ा बाहर का कुछ काम करने लग गए, खुद को ग्रेट मानने लग गए और स्वयं से अपरिचित रहे, तो क्या फ़ायदा हुआ बताओ? मनुष्य भव को प्राप्त करके संगी पंचेंद्रिय बना, मन सहित हुआ, मन में विचार करने की शक्ति, सब अनुकूल संयोग मिल गए। अब तो स्वयं को पहचानना था, हम स्वयं को पहचाने नहीं, और देह को ही मैं माने बैठे रहे, तो ये तो बोलो क्या हो गया? फिर तो बहिरात्मपना तो अनंत काल से चली रहा था, अभी भी बहिरात्मपना है। वो तो हम बोले प्रभु पतित पावन की स्थिति में लिखा था, निज न जाने, हम समझ रहे? हाँ, भ्रम की जो निज न जाने तो बोल ही जा रहा है, तो हम नहीं जानते खुद को। तो अपने आप को जानना, तो बहिरात्मपने का नाश होगा, फिर अंतरात्मा होंगे हम। और फिर क्या करो? परमात्मा का निरंतर ध्यान करो, जिससे आपको बोलो फिर आप परमात्मा बन जाओ। सब ये लिखा कल उन्होंने, बहिरात्मता हेय जानी तजी, अंतरात्म पूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे, है ना? यहाँ तक अपना हो गया, 36 छंद तक हो गया। अब 7वां छंद पढ़ते हैं अपने। 7वां छंद देखो, चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेदता के है, उद्गल पंच वरण रस गंध दु, परस वसुजा के है। ठीक है, पढ़ते हैं देखो। पहले ये समझ लीजिए क्या कहा उन्होंने। अब काय का वर्णन स्टार्ट हो रहा है? अब नहीं, अब काय का वर्णन स्टार्ट होगा? अजीव। जीव का हो गया ना। अब जीव के तीनों टाइप बता दिए, जीव का पूरा वर्णन हो गया। पूरी दुनिया के जीव को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया उन्होंने, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बराबर। गुण स्थान से देखा, बहिरात्मा का गुण स्थान 1 2 3, अंतरात्मा का 4 से लेकर बोलो कहाँ तक? 12वें तक बताया था। 13वां 14वां सकल परमात्मा, और गुण स्थानों के पार जो है सिद्ध भगवान, निकल परमात्मा। ये तो अपन ने पढ़ लिया जी। मेरे को पूछना था, बहिरात्मा पहले गुण स्थान में रहेगा, दूसरा तीसरा में दूसरा तीसरा कैसे रहता है बताऊंगा आपको। मतलब कैसे रहता है? तो सम्यक दृष्टि बनता है और फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, तो गिरते हुए तीसरे में और दूसरे में आता है। अच्छा, ऊपर से नीचे वाला वो हाँ, वो फर्स्ट से सेकंड थर्ड नहीं चढ़ता है, चढ़ता हुआ नहीं, वो उतरता हुआ स्थान। हाँ, तो इसलिए वो मैं कल नहीं था ना। हाँ, तो चौथे से गिरते हुए वो दूसरे और तीसरे में आता है। आत्मा और शरीर को जो भिन्न मान ही नहीं रहा, वो तो ऊपर का स्थान। वो तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो ऊपर से गिरते हुए आता है, भ्रष्ट होते हुए आता है, वापस भी जाता है ना। हाँ, मतलब सम्यक दृष्टि हो जाता है, पर फिर वापस ये आने लग जाता है कि मैं तो शरीर हूँ, मैं तो शरीर हूँ। समझे क्या? नहीं, ऐसे भ्रष्ट होने की नहीं, श्रद्धा होता है, लेकिन क्या होता है फिर भ्रम के, देखो गुरु को देव के संबंध में आ गया और मोह की बातों में आ गया, कोई सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गया, ज़्यादा टेंशन ले लिया, क्रोध कषाय बढ़ा दी, अहंकार चढ़ गया डायरेक्ट। ऐसे भी ना समझो जैसे अभी यहाँ से 1.5 घंटा बैठ हाँ। के पार्टी में चले गए। हाँ, मूवी देखिए 2-3 घंटे इन्वॉल्व हो गए, 3 घंटे उसमें ध्यान में ही नहीं आया मैं कौन हूँ। ऐसे कोई भी प्रसंग बन सकता है जिससे उसका वो भ्रष्ट हो जाए। हाँ, मतलब आपको मतलब ऐसा है कि देखो आपको अनंत कालवत जो चीज़ मिली, अब उसको वैल्यू है क्या? अगर आपको अपने उसकी वैल्यू क्रिएट रखी, अपने अंदर रखी, तो वो आपके साथ बना रहेगा। ठीक है ना, सीधी बात है। देखो आपको बताओ, मुनिराज के केस में 6वें ढाल में लिखा हुआ है कि मुनिराज कैसे सोते हैं, तो कहीं श्वान निद्रा है उनको। श्वान निद्रा का तो क्या? कुत्ते के जैसे सोते हैं। मतलब कैसे बुरा लग रहा है? मतलब कुत्ता जैसे रहता है कि इतने से भी आहट आई टूट जाता है, तो मुनिराज भी वैसे सोते हैं, एकदम कॉशियस। समझे? अब क्यों सोते हैं ऐसे? वो तो उसके 2 कारण बताए कि उनके पास वो रत्न है ना, रत्नत्रय, वो लूट ना जाए। मुझे अनंत कालवत मेरा आत्मा मिला है, मुझे इसमें लीनता करनी है, तो जिसके पास रत्न हो वो सो नहीं सकता। समझे कि नहीं? महान रत्न हो अपने पास तो सो नहीं सकते हो, एक बात। दूसरा कि जिसके घर में सांप घुस गया हो, मालूम है आज रात को घर में सांप घुस गया, तो रात को सो सकता है कि वो? हाँ, तो वैसे उनको कर्मों का सांप दिखते रहता है, तो कभी भी लूट लेगा, कभी भी डस लेगा, इसलिए वो सोते नहीं अच्छे से। मतलब ये बात है, मतलब आपको हाँ, तो इसलिए हाँ कि आपको अब महान उपलब्धि प्राप्त हुई है। अपने को बहुत एक प्रिमिटिव चीजें मालूम है, जैसे हाँ। हार एक बार लेते चलते, हाँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे तो ये 6ठी ढाल में तो पूरा आ जाएगा, पूरा A to Z आ जाएगा, मतलब कुछ बाकी नहीं रहेगा। इतना डिटेल्ड है उनके माइंड में क्या चलता है सब। और अंदर निरंतर वही। आप समझे ना? कहना क्या है कि एक उपलब्धि अपने को जब अच्छी हुई है, तो अपन फिर बेहोश नहीं हो सकते। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। लेकिन लब्धि मिले ना, आपको रत्न मिला है,
है ना, उसका उसकी माता पिता का अचानक कुछ हो भी जाए तो उनको वो विलाप भी नहीं आना चाहिए। हाँ मतलब अति विलाप नहीं, अति विलाप नहीं, नेचुरल वाला आ सकता है उसको, अति विलाप नहीं, याद लेकिन रखना। भाव अगर दुख के भाव हो गए तब भी उनका देखो नहीं होना, उसका सावधान उसका होना। हाँ उसको क्या लिखा है कि वो इतना विलाप नहीं करे कि जिससे उसका सम्यक तो भ्रष्ट हो जाए। अगर आंसू आ जाते हैं आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं, नेचुरल है ना वो। देखो कैसा है वो नया व्यक्ति, बात है ना उसमें। हाँ वो व्यक्ति कैसा है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब क्या, आए तो छुपाएगा नहीं, समझ रहे कि नहीं, आए तो छुपाएगा नहीं और नहीं आ रहे तो बरजबरी रोएगा भी नहीं। सही बनावटी नहीं है वो नेचुरल है। नहीं ऐसा कुछ हाँ ये नहीं है। वो ये उसका शोक मनाते बैठे कि अरे मेरे पापा चले गए, तो समझना मिथ्या दृष्टि जो है, पता नहीं तेरे को जीव मरता नहीं है, जी यहाँ से वहाँ पास हुआ है, पर बस थोड़ा सा उसका जीव का दुख जितना तो है उसका हाँ तो जुड़ा नहीं उसका जितना, तो थोड़ा सा उसको आ गया, समझे कि उसको ये पता है कि जी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ है। मैंने एक दो मुनिराजों को ऐसा आंसू आते हुए देखा है उनकी माता का। नहीं पर उनके तो केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गृहस्थ के जीवन के पॉसिबल, मुनियों को तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। माता पिता के लिए माता के लिए आंसू आंसू आए हुए। माँ के लिए ना हाँ। तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि तो संबंध तोड़ कर गए हैं। हाँ, एक बार तो उनके साथ में जो साधु है उसके लिए आ सकता है एक बार, उसके लिए आए पर वहां पर भी नहीं है वो, क्योंकि वो तो समाधि कराते हैं उनके एकदम अच्छे से, आनंद उत्सव रहता है। पर मुनियों के केस में तो अलाउड ही नहीं है, कभी कभी गुरु शिष्य का मिलन होता है। वो भी नहीं है वैसे। क्यों माने में क्या, तुम यहाँ के मुंह जोड़े वहां का मुंह बढ़ा लोगे तो कैसे चलेगा। आप समझे क्या नहीं, मोह ही तो दुख देता है हमारे को, है क्या नहीं। फिर घर परिवार के छोड़े, फिर वहां एक नया कनेक्शन जोड़ना थोड़ी है हमारे को, आप समझे क्या नहीं, कनेक्शन तोड़। इसके बारे में बोल रहे हैं। वो गृहस्थ का ही, वो जो चतुर्थ गृहस्थान वर्ती है उसके केस में बोल रहा था कि उसको रोना आ सकता है, माँ बाप चले गए तो। मुनियों के केस में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है ये, वो तो सब संबंध छोड़े ना उन्होंने, जगत के पूरे संबंध छोड़े। अब तो जो रोना आने का था तो जब वो दीक्षा लेने थे तभी रो लेता था फिर, नहीं आते सही बात है क्या नहीं। इसका मतलब मोह छूटा ही नहीं। मोह छूटा ही नहीं, मोह छूटने, मोह दर्द कहाँ से होता है, मोह से दर्द होता है पूरा। मतलब जो अपने साथ इसके पहले हो चुका, आप बोले ना मुनि बन चुके अपन हाँ। लोग का, तो यही हुआ अपने साथ। बस यही हुआ है, मतलब समझ, यही बोलना, इससे क्या बोलना है हमारे को कि मुनिराज बोलते वो जिनका मोह का नाश है, और फिर वो आनंद दिखता है उनके जीवन में, समझ रहे क्या नहीं। इसलिए तो हम उनको पूछते हैं कि आपके जीवन में इतना आनंद कैसे, मोह का नाश कैसे, इतना आनंद है उनको। अब वो भी मोह जैसे रोने लगे थे, दुखी दिखने लगे, तो फिर हमारे को आदर्श क्यों लगेंगे वो, हमारे को पूज्य क्यों लगेंगे वो, हम पूजा कैसे करें उनकी। उनमें पूज्यता का गुण चाहिए ना, पूज्यत्व चाहिए ना। पूज्यत्व क्या है उनका, वो मोह का नाश और आत्मस्थिरता, ये हमारे पास नहीं है, समझे क्या। आत्मस्थिरता, उनके पास आत्मस्थिरता है, इसलिए वो हमारे लिए पूज्य है, समझे क्या नहीं। आत्मस्थिरता, आत्मस्थिरता को क्या बोलेंगे, रत्नत्रय। उनके पास रत्नत्रय है, और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अपने मुनि के बारे में अपन किसी और समाज, कोई भी समाज, दिगंबर जैन समाज छोड़ के, और उनको बड़ा यानी वो असंभव लगता है। बिल्कुल असंभव लगता है, समझे कि नहीं। असंभव लगता है। हाँ, ऐसे असंभव। भी रात में खाते होंगे, कुछ तो करते होंगे, ऐसे उनके कल्पोकल्पी मन में विचार रहते हैं, उनके विचार उनको। देखो हम वो हमारे लोगों की जो तपस्या है वो समझ ही नहीं पाएंगे कभी, है क्या नहीं। और हमने तो टॉप स्कूल, हमारे जो जैनिज़्म है वो ऐसी स्कूल है जिसमें अगर कोई सच्चा व्यक्ति एडमिशन ले तो भगवान बन के ही बाहर निकलता है। तो ये स्कूल एकदम हाई लेवल की है ना, तो इसमें रूल्स भी उतने हाई लेवल के भगवान बंदी के भगवान बनने की स्कूल है ये। तो इसमें तुम्हारे को तुम बोलेंगे कि थोड़ा सा चीटिंग मीटिंग कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, यहाँ पे कड़क रूल रहेंगे हमारे, समझे कि नहीं। हमारा यूनिफॉर्म कौन सा है, दिगंबरत्व ये यूनिफॉर्म है हमारा, समझे कि नहीं। तो फिर अब समझ रहे, तो बोलना ये है कि फिर हमारा कठोर ही नियम रहेंगे। तुम बोलेंगे इजी कॉम्प्रोमाइज में भगवान नहीं बने जा सकते। एक अंश राग का रह गया, तो हमने बताया था आपको, नकुल सहदेव, एक अंश राग का रह गया तो सर्वात सिद्धि चले गए, और वो तीनों चलेगी मोक्ष। राग का एक अंश भी चलता नहीं यहाँ पर समझ रहे कि नहीं, अब डिले हो जाएगा आपका मोक्ष अगर आप राग इतना सभी कैरी करते हो। तो मोह कैरी करे तो भी तो अनंत काल नहीं वो, और इजी रहेगा तो फिर वो मोक्ष की सुख की कामना ही नहीं करेगा। हाँ नहीं और और इजी लगेगा तो इजी तो देखो कैसा है कि अगर आप उसको ये समझोगे कि सब मोह राग द्वेष करते हुए मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। हाँ। मोह राग द्वेष त्याग ये नहीं। जो कहानी है, इस कहानी में पूछूं क्या, तो जैसे उनको 33 सागर की आयु मिल गई, हाँ तो 33 सागर
फल भोग करने के लिए उनको पुण्य था, मतलब इतना। हाँ हाँ हाँ। तो अगर उनकी तपस्या बिल्कुल पांचों के बराबर चल रही थी, तो 3 के कर्मों की निर्जरा हो रही थी और 2 को शुभ कर्म, मतलब वो शुभ राग आया ना, उससे एक साथ बन गया था। 33 सागर का। हाँ तो वो तब जो वो पूरा सब कुछ छोड़कर फिर भी अच्छा थिंकिंग का होगा। अच्छा था, अच्छा कैसे बोलेंगे हम इसको वो अच्छा था तो फिर वो तीनों का अच्छा नहीं होगा सही है क्या? वो तो अपराध हो गया। सही है। पर वो अपराध इतने हाई लेवल का था कि एक समय भर में 33 सागर बन जाता है। उस एक पल में। हाँ सोचो एक एक भावों का कितना वेटेज होता है ये समझो आप। एक राग भाव का वेटेज कितना होता है समझो। तो 33 सागर चले गए। तो 33 सागर तो रहने का प्रभाव, मनुष्य बनने का, वापस दीक्षा धारण करने का, वापस ऊपर से समझो। तो कहना क्या है, यहाँ पर इतना सा भी दोष चलेगा नहीं। निर्दोष वीतरागाय नमः हर पत्रिका पर। इसका अर्थ क्या होता है? उनका नमस्कार हो जिन्होंने राग का नाश किया है, जिनका राग बीत गया है। समझ रहे कि नहीं? अपन ने भी ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति से दूर रहना जहाँ थोड़े भी भाव बिगड़ सकते। बिल्कुल। इसी फिर जो बोला गया हमारे को कि मंदिर में आओ, वो यही था। भाव बिगड़ने वाली जगह से आकर मंदिर में आओ। जो बोला गया हमारे को कि गुरु उपासना करो, वो इसीलिए कहा गया। स्वाध्याय करो बोला गया, वो इसीलिए कहा गया। ये सब उसी के लिए है। संयम से रहो, वो भी ये इसी के लिए। तो जाओ थिएटर में जाओगे, संयम से रहो, मत जाओ मूवी को, यहाँ पे रहो, भाव बिगड़ेंगे कम। एग्जाम्पल। और शादी में भी नहीं जाना चाहिए। देखो तुम व्रत त्यागी नहीं जाते, और जिसको भी धर्म की रुचि लगी वो नहीं जाता। वहाँ पे देखते वो क्या नाच रहे पुद्गल, मिट्टी को देख देख कर समझ रहे, और वो रंग राग मतलब खुद को शरीर मान करके जी रहे, और वो समझे क्या, मैं सावधान कर रहा हूँ, वो करता ही नहीं वो जो समझदार है। उसके अंदर भी आया था अपना कर्म आचार, मतलब किसी के शादी में सहयोग करना भी, हाँ वो जोड़ने वाला काम। छोड़ने वाला काम भी गलत है। आपको पता है ब्रह्मचर्यानुव्रत और अहिंसानुव्रत के अतिचार में लिखा है, आप पढ़ेंगे उसमें तो, कि किसी की संबंध बनाना ब्रह्मचर्यानुव्रत तुम्हारा अतिचार आता है उसमें। समझे? समझे बात? वो दिशा तो वो नहीं करता है। नहीं करते, वो नहीं करते, कैसे करेंगे हम? समझे क्या नहीं? अब हम दो जनों को जुड़ा रहे हैं, दोनों जन सुखी होंगे क्या? अब हम दुखी थे वैसे संसार में सभी दुखी है, संबंध को जोड़ने से हमारा क्या फायदा है? संसार बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। हाँ संसार बढ़ाने में हेल्प। हाँ, बढ़ाने में ही हो गया ना निमित्त। मतलब उनको अपन एक तरह से खाई में ढकेल रहे हैं। बस भोगों में निमित्त बन रहे हैं हम, भोगों में। नहीं लेकिन अगर माँ बाप हो तो उनको तो उनका वो करना। माँ बाप का कर्तव्य अलग बात है, माँ बाप का कर्तव्य अलग बात है। तुम माँ बाप है क्या? जिसके केस में तुम माँ बाप नहीं, उसके केस में तुम्हारे को अत्याचार लगेंगे। ओके। समझे क्या नहीं? माँ बाप के केस में नहीं लगते अत्याचार। समझे क्या? बात याद रखना। और फिर जिसने माँ बाप ने रह के भी उसने प्रतिमा चढ़ ली अगर ऊपर, तो फिर भी नहीं करेगा वो। मतलब क्या, उसने स्टेज अप कर दी खुद की, तो फिर वो भी नहीं करेगा, बच्चों का भी नहीं करेगा। अगर उसको बच्चों का करना है तो स्टेज अप नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? ध्यान सुन उसमें लेना। अटका हुआ है तो नहीं करेगा। हाँ, स्टेज अप मतलब वही अटकाव छोड़ दिया। आपको समझ में? 11वीं प्रतिमा होती है, देखो 10वीं भी होती है, जिसमें छोड़ देता है वो सब कनेक्शंस। समझे कि नहीं? तो ये सब उसमें यही होता है। समझ रहे? ठीक है। मेरे 2-3 दिन से प्रश्न बोलो। चल रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैं आज पूछ ही लेता हूँ। जैसे कि आपने पूरे शरीर को उद्गल मान, Yes. उद्गल ही है। ओके बराबर? ओके, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई। वेरी गुड। बराबर? हाँ, तो ये सूत्र पातक और ये वर्दी, ये क्यों रहता है और क्यों पालना चाहिए? बिल्कुल सही बात, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको। वो भिन्न है शरीर, पर आप भिन्नता से उसके साथ व्यवहार कर रहे हो क्या? ये बताइए, कर रहे हो क्या? नहीं, मतलब तुम्हारा कोई जुड़ा नहीं उससे। जब जितना शरीर से जुड़ा नहीं उतने तुम्हारे को सूतक पातक है। ध्यान से सुने ना, देखो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। तो फिर आपके दूसरी पीढ़ी से थोड़ा ज़्यादा जुड़ाने तो ज़्यादा सूतक है, तीसरी से जुड़े से कम जुड़ाने तो कम पातक है। समझे कि नहीं? चौथे से कम है तो चौथे से और कम टाइम है। समझे कि नहीं? जुड़ान पर डिपेंड करता है। ओके। अगर तुम शरीर को भिन्न जान रहे हो तो परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। वो पीढ़ियाँ तो छोड़ दो, शरीर संबंध है तुम्हारा, तुम त्याग ले लो, तुम्हारा कोई भी सूतक पातक नहीं है। तुमने दीक्षा ले ली तो तुम्हारे पिताजी भी गुजर गए, तुम सूतक पातक नहीं। काय से कनेक्शन है? मोह से कनेक्शन। हमारा कितना राग और मोह जुड़े हुआ है, उससे ही सूतक पातक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं, अपन अगर कहीं तीर्थ यात्रा पे पता ही नहीं, पता नहीं है तुम्हारे को बिल्कुल पता नहीं है, किसी ने बोला नहीं तो नहीं लगता तुम्हारे को, उसका बाप ने नहीं लगेगा। देखो उसका रीजन भी क्या है, मुझे किसी ने फोन ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया तो तुम्हारे को नहीं लगेगा, मालूम होकर करोगे तो लगेगा। और वो जैसे वो मालूम
मतलब पहले से अपने को पता है कुछ होने वाला है वो तो मुझे भी लॉजिकल नहीं लगता ना, लॉजिक नहीं होता। नहीं है वो तो ऐसे सिर्फ तोड़ वो के धागा ऐसा हो जाता है कि इतना हो जाता है कि वो आपको सूत्रगिरी करने ऐसा तोड़ गया है वो। तो इसको भी याद रखना क्या कि क्यों लिखा है शुद्ध पाठक का कि पहले लोग बहुत इमोशनल थे, बहुत भावुक लोग थे। अभिनय न हो जाए। हाँ देखो, तो वो भावुकता में मंदिर में आएगा ना, भावुकता में जो उसका मन लग रहा नहीं है, घर का कोई व्यक्ति जाने पर मन दुख जाता था ना, तो मंदिर में आकर उसका मन लगेगा नहीं, एक बात। दूसरा अशुद्धि भी है, सूतक में भी और पातक में, दोनों में भी अशुद्धि है, तो वो मंदिर में अशुद्धि न लेकर आए और अशुद्ध मन से ना आए, समझे क्या? इसलिए ही उसको वो प्रोसीजर लिखी गई। समझ में आ गया? ये बोलो, आपको प्रश्न है? ये अपन जो नमो हरियंतानम बोलते हैं, हाँ मतलब सकल को नमस्कार कर रहे हैं। बराबर। तो अभी आज के डेट में सकल को है, अभी जितने 24 तीर्थंकर है वो तो सिद्ध हो गए। अलग अलग भूमियों पे अभी देखो, अभी विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर अभी भी है, विदेश क्षेत्र में अभी कम से कम 20 और ज़्यादा भी रह सकते हैं। 170 में से। हाँ 170 भी रह सकते हैं, बिल्कुल सही। पास्ट और फ्यूचर के भी प्रमोट पर नमस्तु कहते हैं ना उसमें। हाँ है। जो पहले हुए हो गए और जो आगे होने वाले हैं उनको भी नमस्तु कहते हमने हैं। अरहंत पद को नमस्कार किया, गुरु को ही नमस्कार। तो पद है, पद तो जो अरहंत पद में आज तक हुए नहीं तो है और रहेंगे, आर्यन पद का ड्यूरेशन कुछ नहीं है। है ना, आयु जितना, जैसे भगवान महावीर के केस में देख लो, तो 42वें साल में वो अरहंत बन गए और 72वें साल तक वो अरहंत थे, 30 साल तक वे अरहंत थे। मतलब जहाँ से केवल ज्ञान हो जाए वहाँ से लेकर आयु खत्म होने तक वे अरहंत रहते हैं। नहीं, अभी जैसा ये पंचम काल है, तो वो जो 20 तीर्थंकर है आर्यन आर्यन, तो वो सिद्ध बनेंगे। हाँ सिद्ध बनेंगे। अच्छा, हाँ उनका ऐसा प्रश्न है कि अरहंत की अवस्था ये चेंज होनी टेम्पररी है। हाँ टेम्पररी बिल्कुल है, सिद्ध से शुरू होना चाहिए नमो बिल्कुल सिद्धाय। सही। बहुत अच्छा प्रश्न है उसका। हाँ। देखो उत्तर देखिए, हम डायरेक्ट सिद्ध भगवान को ही ना, देखो समझो मल्लीनाथ भगवान जी है, तुम डायरेक्ट हम सिद्ध, वो तो सिद्ध हो गए ना, अभी हम सिद्ध भगवान को डायरेक्ट नमस्कार करेंगे, ऐसा प्रश्न है। हाँ। ध्यान सुनो। उनका स्थान पहले होगा। हाँ क्यों नहीं अरहंत क्यों मन में क्या? क्योंकि हम सिद्ध बोलते तो प्रतिमा विराजमान नहीं होती कोई भी। ध्यान सुन लेना, दर्शन करने को तुम किसके आते हैं? पहली बात, विधि विधान काय के होते हैं? एक बात, एक ये लॉजिक समझ में है। दूसरा लॉजिक कि हमारे को ये भी बताना है कि शरीर रहते हुए भी ये जीव केवल ज्ञानी हो सकता है, अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। ये भी तो इसलिए उस दशा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि भाई तू ये मत समझना कि जब शरीर से छूटूंगा तभी मेरे को सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस शरीर में रहते हुए भी अनंत सुख, अनंत केवल ज्ञान जो बोलते हैं वो सब प्रकट होता है, ये बताना भी जरूरी था। इसलिए उस दशा को ज़्यादा हाईलाइट किया गया, अरहंत दशा को। अनंत चतुष्ट उनको भी है। अनंत चतुष्ट उसको भी, जो शरीर सही थे सोचो उनको भी, तो इसलिए इस दशा को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तीसरा कारण क्या कि यही तो बताते सिद्ध भगवान होते क्या है, अरहंत तो बताते सिद्ध भगवान क्या होते हैं, इसलिए उनको और ज़्यादा महत्व है। तो आपने जो बताया महावीर भगवान का, हाँ वो 32 साल से 72 साल तक, हाँ अभी हम- 42 से 72। हाँ 42 से। हाँ। तो वो यानी सिर्फ 4 कर्मों के नाश करेगी इसलिए। हाँ 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 हाँ, इसलिए अरहंत है ना वो, 4 ही कर्मों का नाश तो हुआ। ये सब तीर्थंकर ऐसे रहते हैं, यानी है क्या? सबके अलग अलग थे। आदिनाथ भगवान जी 1 लाख पूर्व तक थे अरहंत दशा में, 1 लाख पूर्व यानी कितने करोड़ों साल। तो उनकी निर्जरा नहीं हुई क्या वो चीज? होगी तो फिर वो देखो कैसे। हाँ बता दो, चलो बता दो, ये भी समझ लो। तो प्रश्न, 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए, अब 4 अघातीय बचे, ठीक है। अब इसमें ये जो तीनों है ये नष्ट, समझ लो इसका ड्यूरेशन 500 साल का था, इसका 700 साल का है, इसका 1000 साल का है। फिर ये क्या होता है, जैसे वो अरहंत बनते हैं तो इन सब के ड्यूरेशन आयु जितने आ जाते हैं, क्या समझे कि नहीं समझे? वो ऑल कम टू दिस साइज, किसके? आयु के साइज। और जैसे आयु खत्म होगी उसके साथ ये तीनों भी खत्म हो जाएंगे और चारों एक साथ खत्म होकर वो सिद्ध बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? आयु कर्म की निर्जरा नहीं होगी। आयु कर्म जितने रहेंगे उतने ही रहेंगे, वो कम होते नहीं। आयु सबसे डेंजर है, वो चेंज होती नहीं। आयु जितने आयु रहेंगी उतने दिन वो रहेंगे और उतने दिन बाकी के कर्म उतने दिन रहेंगे। आयु के साथ तीनों कर्म खत्म होकर वो सिद्ध बनेंगे। कितनी भी साधना कर लो कर्मों का, वो आयु को झेल नहीं सकता। आयु को नहीं कर किया जा सकता, आयु को साधना प्रीपोन, कैसे भी कर लो। आयु प्रीपोन पोस्टपोन नहीं होती है। कर्म जो बांध ली हाँ कर्म जो बांध ली तय कर लिए, तय कर लिए। और अगले भाव की मेरे को इसी भाव में बनती है, मतलब वन बर्थ बिफोर, मतलब एक भाव पहले ही आयु बनती है।
अब मैं थर्ड की नहीं कर सकता हूँ, थर्ड की तब होगी अगले भाव में, समझे कि समझे? मतलब ये अभी ये इस भाव में सिर्फ अगले भाव की ही मान सकता आयु कर्म। आयु कर्म का बहुत अलग क्राइटेरिया है, 7 कर्मों में, 8 कर्मों में वो सबसे अलग है। तो ये इस भाव में मैं अगले भाव की ही बांध सकता हूँ, और फिर अगले भाव में उसके अगले भाव की। लेकिन मनुष्य पर्याय में ही कर्मों का अप एंड डाउन है, किसी का कम ज्यादा है कर्म बांधने का प्रमाण। बाकी तो जितने भी जीव है वो मेरे को लगता है एक ही लेवल पे कर्म बांधते होंगे। नहीं सबका अलग भगवान ने बुद्धि है, कहाँ अंदर दी? अंदर भाव नहीं और भाव भाव भी तो अब तुम चींटी के सामने उंगली रखो, वो कैसे सरकती है बाजू में? हाँ ना, तो लेकिन सारी चिट्ठियाँ वैसी करती है। वैसे समझे आप? एक ही उनका एक ही अच्छा लेवल होता अब है, देखो, ऐसा करके ना। हाँ अब ये बाहर से देखोगे तुम तो सेम काम कर रही है, अंदर भावों में अंतर है, समझे कि समझे? भावों में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत फ्रीक्वेंसी, किसी की कम फ्रीक्वेंसी। चींटी को ज़्यादा डर लगेगा, एक को कम लगेगा। हाँ ये अपने को बाहर से दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर होता होगा। जैसे महावीर भगवान का पूर्व वो शेर था, हाँ उसके भाव जैसे थे। देखो शेर सब शेर सरीखे थोड़ी है, एक शेर केवल सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है जैसा कि आप ये जीवों में देखेंगे देखेंगे। में अपन समझते हैं कि बैल कुछ कुछ पैर बहुत संकी रहते हैं हाँ कुछ बैल नहाने मतलब उसके सामने के नाती मारते हो है ना? हाँ, है क्या नहीं? गाय भी रहती है वैसी कुछ। नहीं आपने में भी रहता है। नहीं आपका भी है। वो नहीं, इनको तो मनुष्य का तो श्योर था, बाकी का श्योर नहीं था, तो वो बता रहा हूँ मैं आपको कि उनमें भी भावों में अंतर है। चाहे मन हो ना हो, हाँ? चाहे मन ना हो तो मन ना हो तो भी देखो, क्योंकि बॉडी तो सबकी अलग मन है। हाँ मन असंगी रहेंगे। प्रश्न यही पड़ता है कि जिनको मन नहीं है उनको कैसे भाव ऊपर हो रहे? हम बोलते हैं देखो वो चींटी तो 3 इंद्रिय है, उसको भी समझ रहा है कि हाथ आए तो सर को बाजू में, तो मतलब सोचो ज्ञान है मन नहीं है, ज्ञान और मन में अंतर बताता हूँ उनके केस में। उनको ये समझेगा नहीं कि मैंने कौन से मार्ग में लगना चाहिए, ये विचार करने की शक्ति नहीं उनके अंदर। उनको सिर्फ भूख लगी है, मैं भूख के लिए खोजूंगी कहीं ना कहीं, स्मेल कहाँ से आ रही है जान, इतना ही हो रहा है उनके अंदर। लेकिन ये मैंने करना चाहिए क्या, मैंने तो आत्म कल्याण करना चाहिए, मैं चींटी नहीं हूँ, ये तो वो विचार ही नहीं कर सकते, कि उसको चाहिए मन। समझे कि तुम्हें विचार शक्ति नहीं है, ज्ञान है। यही मैं कह रहा हूँ, उनके साथ जो होना है वही होना है, मतलब तो उनको आत्मा कुछ नहीं है। वो कैनॉट चेंज, वो मोक्ष मार्ग में नहीं लग सकते। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ संगी पंचेंद्रियों को ही है, इसलिए आपको हम सबको बोलते हैं भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अब कर लो। बाकी तो घूमते रहो। बाकी इस यहाँ से तुम मन से रहित हो गए तो फिर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए कि देखो जो हमारे श्री गुरु है, हमारे मुनराज है, हमारे को क्या बताया उन्होंने कि जितने संगी पंचेंद्रिय उनको उपदेश दिया कि तुम मोक्ष मार्ग में लगो, और फिर जो संगी पंचेंद्रिय नहीं है उनको क्या बोले, उनकी करुणा पालो। समझे कि नहीं? फिर उनके ऊपर उनको तो हम भला नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास मन है ना, तुम उनकी दया पालो, उनको कुछ नहीं। समझे कि नहीं? उनके साथ बुरा मत करो, तो मतलब उनका भी केयर कर दिया, हमारा भी केयर कर दिया। सोचो कितना बड़ा उपकार है। वे तो वैसे जैसे वो हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, भाव रहते क्या भगवान का? हाँ जब केवल ज्ञान हो जाता है तो भाव रहते क्या भगवान का? भाव और केवल ज्ञान हो गया, यही भाव है उनका। हाँ? लोग पूरे जान लिए, ऐसे भाव नहीं आएंगे खाओ पियो घूमो नहीं, फिरो। कुछ तो भी भाव होता देखो ध्यान समझा दो, भाव खत्म कब होते हैं? आत्म ध्यान में बैठ के भाव खत्म। 6वें गुण स्थान तक भाव रहते हैं जो ये बोल रहे हैं। 7वें से ध्यान रहता है, बस ध्यान। तो 7वां 8वां ध्यान में जो पूरा 7वां 8वां 9वां 10वां अरिहंत सिद्ध, फिर ध्यानस्थ है, विकल्प नहीं एक भी। विकल्प मतलब भाव जो आप बोल रहे हो। इसलिए उत्तम मध्य मात्रा 7वां और 8वां में देते हैं, हाँ हाँ क्योंकि वो 6ठा 7वां मध्यम वाला जो है 6ठे 7वें में रहता है, समझ में आया? परंतु उनको भाव रहने के बाद मुनराज को ही लेते जो ध्यानस्थ हो जाते हैं, समझे क्या? फिर भैया इसमें जो तीर्थ भगवान जी का आपने जो बोला कि 32 साल महावीर भगवान का था और मलिना भगवान का 1 लाख, हाँ हाँ तो फिर सबसे इसमें ऐसा ये नहीं होता कि प्लस ज़्यादा प्लस माइनस है ये बड़े ये छोटे हैं। नहीं, हाँ आपको ये बताऊँ ना मैं आपको, इनकी आयु फिर 1 लाख। आपको बताओ, देखो महावीर भगवान कितना टाइम लगा? 12 साल केवल ज्ञान। मल्लिना भगवान कितना लगा बताइए? हाँ 6 दिन। हाँ 6 दिन। क्या बोल रहे? 6 दिन। 7 दिन ना 18 6 दिन क्या? 6 दिन ना, 6 दिन से फिर मल्लिना भगवान स्पेशल इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं रहता वो। और वो काल की नहीं ना, महावीर भगवान तो सबसे कम काल वाले थे। हाँ तो कम, तो ये जो तीर्थंकर काल में ही हुए ना, जो काल में हुए वैसे तीर्थंकर होते हैं। नहीं। ड्यूरेशन की बात चल रही है। हम कह रहे हैं ड्यूरेशन जैसे चतुर्थ काल का एंड में महावीर भगवान। हाँ उनका कहना वैसे बराबर है कि हाँ। 4 तीर्थंकर को मोक्ष स्थली अलग है, 4 तीर्थंकर बाद में जन्म स्थली अलग है, अयोध्या ही रहनी चाहिए थी, ये शिखर जी थी। तो वो काल में तो वजह से हुआ
ऐसा काल नहीं के है, बाद ऐसे ही है। लॉजिक तो ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, बोलना है मेरे को एक किस पे से बोला मैंने कि भले किसी को कम टाइम लगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन सब अर्यंत बनने पर सब समान। तो इससे तुम ऊपर नीचे मत करना इनको। हाँ। मैंने आज 6 दिन में जो महावीर होंगे को तो 12 साल लग गए, ऐसा लॉजिक मत लगाना। समझे कि नहीं समझे? आदिनाथ भगवान जी ने तो 1000 वर्ष की तपस्या करी, भगवान महावीर ने सिर्फ 12 की करी। ऐसा मत करो, ऊंचे नीचे ही नहीं हमारे तीर्थंकर, सब तीर्थंकर समान। आजकल लोगों ने उनको अलग अलग करना चालू कर दिया। ये शांतिनाथ जी शांति देने वाले, फिर ये वाले इसके, वो वाले उसके, फिर भगवान जी में बहुत डिफरेंस करने लगे लोग। भगवान जी में, बुढ़ी में, सब में वही डिफरेंस, वो बुद्धि उल्टी चल रही है अब। ये अच्छे, वो अच्छे नहीं, वो अच्छे। भगवान जी भी तुम अच्छा बुरा कर रहे हो, ये ज़्यादा अच्छे, ये कम अच्छे, से क्यों? भगवान जी सब समान रहते हैं, क्योंकि वो पद है। 4 घातीय कर्म नाश कर सबने कर लिए, तो सबके सब समान ही हो गए। वो कर रहे हैं, मतलब बहिरात्मा जो है। बहिरात्मा ही है वो तो, लेकिन- बहिरात्मा ही है। बोलो। ध्यान भंग हुआ तो क्या? ध्यान ही रखना। क्या रखना, जिनका ध्यान भंग होता है वो 8वें से ऊपर चढ़ते ही नहीं है। 7वें में ध्यान में हुआ तो जिनका ध्यान कंटिन्यू रहता है वही श्रेणी चढ़ते हैं, 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें। रिटर्न 8वें में श्रेणी चढ़ गए, वो शपक श्रेणी चढ़ गए तो रिटर्न का काम ही नहीं है फिर। 8वां शपक श्रेणी मतलब क्या, वो ध्यान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि बस अंतर्मुख में तो केवल ज्ञान, रिटर्न आने का काम ही नहीं है। समझे क्या? जो रिटर्न आ सकते हैं वो उपशम श्रेणी धारण करके 11वें से पहले में आते हैं। वो भी बताया था मैंने, बताया था कभी, देखो सुनना, मतलब बोलना क्या है कि शपक श्रेणी धारण, शपक कर्मों का क्षय करते हुए चलने का। ठीक है, चलो ये चंद लेंगे अपन। अब पढ़ते ना भाई, कुछ तो भी होना चाहिए ना। बोली हुई छंद ले लेते हैं सबसे लास्ट में, मेरा एक क्वेश्चन लास्ट में पूछता हाँ ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात समझेगी, बहुत अच्छा छंद है कि चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है। सी देखो, चेतनता बिन मतलब क्या, जिसके अंदर चेतनता नहीं है वो अजीव है। सिंपल, कितना सिंपल है बताओ। अजीव का डेफिनेशन क्या कि जिसके अंदर चेतनता नहीं है। तो बताओ चेतनता कहाँ नहीं है? टेबल में है क्या? वो नहीं है, ये टेबल में नहीं, ये लकड़े में। बताओ कहाँ चेतनता है? बताओ चलो बताओ। ये टेबल में, ये जिनवानी में, बताओ। यहाँ तक समझ में आया? ये तो अजीब होगा कि नहीं? अब बताओ घड़ी में नहीं ना, पक्का। ये हाथ में ध्यान से लेना, हाथ में दांत में, आंखों में, बाल में, समझ रहे तुम? क्लियर कट अजीब चीज़ है ये, और हम बिल्कुल उसको जीव मान रहे हैं। चेतनता, अगर इसमें चेतनता होती तो जलाया क्यों जा रहा है इसको? वाई? जलाना अलाउड गैस क्या है? समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? ध्यान से सुनना। इसमें अगर चेतनता किंचित भी होती तो किसी का हाथ कट रहा तब भी जी रहा है ना, वो पैर कट रहा तब भी जी रहा है। समझेगा? किसी का एक आँख नहीं, किसी को कान नहीं, किसी को क्या नहीं, तब भी जी कैसे रहे वो? समझे क्या बोल रहा मुझे? इसमें चेतन वस्तु एक और बाकी पूरी मिट्टी उसको अचेतन। समझ रहे? जिसमें चेतनता ना पाया जाए वो अजीव। तो याद रखना, अभी जितना भी सिखाया जा रहा है आप ध्यान से सुन लेना। अजीव ने एक भी चीज़ सीखी नहीं, जितना भी सिखाया जीव ने सिखाया। और आपको क्या लग रहा है कि जो मैं बैठा हूँ ऐसे पद्मासन में या ऐसे मांडी डाल के मैं सीख रहा हूँ, ये कुछ भी सीख नहीं रहा। आप समझे ही नहीं। आप ये ना, ये तो पूरा के पूरा देखो बैठने का और पोजीशन लेने का काम कर रहा है, जानने का पूरा काम आप कर रहे हो। समझे कि नहीं? ये समझो, ये थिन काम है। थिन मतलब क्या? नक्शीदार काम है ये बस पारखियों को समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 एंटिटीज है। जो पारखी नहीं है उनको तो लगता है कि एक ही एंटिटी है। ये मैं दोनों बैठा हुआ, मैं सुन रहा हूँ, आप समझे नहीं। देखो ये कान भी चेतन नहीं है। अब इसमें जो हड्डियाँ है वो चेतन है क्या? वो ब्लड चेतन है? कौन है सोचा? मांस चेतन है क्या? एक भी चीज चेतन नहीं इस बॉडी में। जो चेतन है हम उसको सुना रहे हैं। समझे क्या नहीं? हम सिखाने को भी किसको आए हैं? चेतन को। हम जड़ चीज को सिखाने को नहीं आए। चेतन को भी यही बोल रहे कि जड़ चीज का आकर्षण छोड़ दे। भगवान जी की प्रतिमा सेम उपदेश दे रही है, क्या? ध्यान जिधर लगाओ चेतन में, अचेतन का राग छोड़ो। समझे क्या? क्लियर तो है मैसेज? कहा बता अलग कुछ से। हम इसलिए बोलते हैं कि मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। तुमने कहाँ पे लिखा है? सामायिक पाठ, बराबर? प्रेम भाव हो।
मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। दो अलग अलग को दो अलग अलग समझो, मोक्ष हो गया। समझे कि नहीं? एकदम सिंपल, समझे कि नहीं? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन बिछड़े, जो पय और पानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, मंगत इसी यतन से एक दिन भवसागर तरना। लिखा है कि नहीं? ये लाइन लिखी देखो, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, बराबर? ये जड़ तू ज्ञानी है। हाँ, मिले अनादि यतनत बिछुड़े, जो पय और पानी। ये पय और पानी मतलब क्या? दूध और पानी। ध्यान सुनना, ये दूध है 1 लीटर दूध, भैया 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी डाला तो कितने लीटर दूध हुआ? वही पूछ रहा हूँ, समझे क्या? वो लाके देते अपने मुझे बोलना है कि वहाँ पे 2 लीटर दूध है कि 1 लीटर दूध है, बताइए। एक ही है। तो फिर एक वहाँ पे वो काउंट कर रहे 2 लीटर आ रहा है भैया जो बोल रहे हैं, बराबर है? तो 2 लीटर दूध और पानी 2 लीटर है क्या, वो पूछ रहे हैं हम। तो क्या है, अलग अलग है कि एक ही हो गए? वो मिक्स हो गए क्या अलग अलग है? प्रश्न बताओ, इसको उत्तर दीजिए। मिक्स हो गए क्या अलग अलग है? सोच के बताओ यार। मिक्स बोले तो जैसा अपना आत्मा मिक्स तो है, मिक्स हो गया, कैसे मिक्स हो गया? हाँ, बस यही तो बोल रहे हम हैं। उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। हाँ, मतलब हाँ? मिक्स तो है, मिक्स हो गए ना। मतलब अपनी आइडेंटिटी है उनकी, पर मिक्स तो है। फिर आइडेंटिटी है तो मिक्स हुए कि नहीं हुए, ये बताइए। समझे? लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा सब। एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर वह और पानी, क्वालिटीज बन गया है, जैसा आत्मा शरीर बन गया। देखो बताता हूँ आपको, दूध और पानी अलग अलग है लेकिन एक एरिया में रहते हैं। ध्यान सुनना, उसमें का एक भी दूध का कण पानी नहीं होता और पानी का एक भी कण दूध नहीं होता। कैसे? ये लेडीज लोग जानते हैं। अगर हम उसमें नींबू डाले, है ना, गर्म करके नींबू डाले तो दूध दूध अलग, पानी पानी अलग, बराबर है? अगर वो एक हो जाते तो अलग थोड़ी होने देते, समझे कि नहीं? और वो हंस रहता है, हंस बराबर दूध पीता है, पता है ना आपको? हंस बराबर दूध पीता था, पानी अलग, उसमें भी दिया है उसी। हाँ। तो कहना क्या है कि ये जब दोनों मिक्स हो गए रहते तो फिर अलग होने नहीं चाहिए थे। अलग हो रहे इसका मतलब क्या? एक हुए ही नहीं थे। समझे? ये क्यों बता रहा हूँ मैं? दूध का तो बिजनेस करना नहीं हमारे को। लेकिन हमको एक चीज पता चली कि हमको हंस मिलना जरूरी है ना। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पर भी 2 चीजें हैं, दूध और पानी, समझे कि नहीं? एक दूध यानी मैं आत्मा चेतन, और ये पानी, ये अलग होते क्या नहीं? कितने लोग मरते हुए देखे, कितने 13 वेर, कितने चरावे कर लिए तुमने, अभी तब समझा क्यों नहीं तुम्हारे को कि 2 चीजें एंटिटी अलग अलग रहती है? सही कि नहीं भैया? मरण क्या रहता है बताओ? चेतन और जड़ अलग अलग होना, उसी का नाम मरण होता है। हम चलावे कर रहे लेकिन हम समझे नहीं बात को कि यहाँ पे 2 चीजें है, 2 अलग अलग हो जाती है। समझे? जब दूध और पानी अलग हो गए तब तो मानो कि 2 चीजें थी करके। जब तक वो अलग नहीं हुए तब तक तुम्हारा भ्रम था, लेकिन जब अलग हुए, जब तुम्हारा केस में अलग नहीं हुआ, लेकिन कितने लोगों के अलग होते देख रहे ना आप, अपने पूर्वज चले गए पूरे, कितने लोग वो देह है ना, समझ रहे कि नहीं? तो इतने लोगों का देह और चेतन अलग हो गया, तो अब ये भी समझ लो यहाँ पर भी देह और चेतन अलग अलग है। मैं हमेशा वो डायलॉग बोलता हूँ, देखो वहाँ पर बोला था मैंने कि हम जब वो कोई मरता रहा तो हम बोलते अरे चेतना है, चेतना है, चेतना है ना, अरे चेतन है, चेतना है, चेतना है, चेतना है। तो बोले चेतना है मतलब क्या? मतलब जीव अंदर है और वो जाग रहा है, सुन भी रहा है, बराबर है? तो चेतना मरते वक्त क्यों याद आती है हमारे को? अभी चेतना नहीं है क्या? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? जीव है, जीव है। सोचो वहां पर चेतना है, चेतना है, अरे यहाँ पर भी चेतना है। हम चेतना के पास जीवन हमारा चेतना में जा नहीं रहा, जड़ में जा रहा है क्या नहीं? तो वैल्यू नहीं है, जब जाने का रहता मान लिया था इसकी, ठीक है नहीं? नहीं, लेकिन वो जो जा रहा है सीधे रहती कि जो जा रहा है उसके आसपास जो बैठे हैं वो बोल रहे चेतन चेतन, वो जाने के बाद में फिर खुद को वो तो सोचो वो तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे जिसका चेतन जा रहा है, समझे कि नहीं? हम तो इसकी बात कर रहे, लोग तब बोलते हैं ना चेतना वर्ड यूज करते कि नहीं लोग? करते करते इसी वर्ड को यूज करते हैं। देखो चेतना है, चेतना है, चेतना में गए, चेतना में गए। हम कह रहे चेतना मतलब कौन? वही तो तू है। शरीर का हिस्सा है जैसे चेतना, हाँ? हमको लगता है
शरीर का हिस्सा है जैसे चेतन। हाँ, शरीर का हिस्सा है। Property फिर है शरीर का शरीर हिस्सा है तो फिर शरीर के साथ जल जाना चाहिए वो, ठीक है? कोई हंसते हुए गया, हाँ हंसते हुए हाँ आनंद से गया, हम्म। तो उसका दुख मनाना चाहिए क्या? देखो, हंसते हुए आनंद से जो जाता है उसको समाधि मरण बोलते हैं। और हंसना तो कषाय है, हम बच्चों को सिखाया है। देखो, नहीं, आनंदित चेहरे से आनंदित मतलब क्या, उसको समाधि बोलते हैं। अगर समाधि से उसका दुख मनाना हाँ, चाहिए। समाधि से कोई जा रहा है पूरे त्याग से, तो उसको शोक नहीं करना चाहिए। वो तो आनंद उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। उसको पंडित कोई भी मरण एज का पंडित मरण कहते कोई हैं। भी कोई भी एज एज का हो, उसने सफल कर लिया। पंडित मरण है वो। कोई बीमारी व्याधि लग गई मान लो, वो नहीं, और नहीं मालूम मेरा मृत्यु ऑर्डर है, हाँ। और मैं आनंद से गया, आनंद से, अच्छे भाव से गया। आनंदित होने का एकमात्र रीजन रहता है, जो चेतन को पहचानता है वही आनंदित रह कोई सकता है। भावना से गया, क्योंकि देखो, में पीछे वालों ने उसका दुख मनाना चाहिए क्या? हाँ, देखो, अगर उसने चेतन को पहचान लिया तो उसको पता है मैं तो बस ट्रांसफर हो रहा हूँ यहाँ से, तो उसको दुख ही नहीं कोई बात का, तो वो आनंद से गया, तो उसने सब छोड़ दिया और एकदम आनंद से जा रहा है, शांति से, समझे क्या नहीं? तो उसका दुख तो नहीं होना चाहिए। जिसने समाधि मरण किया है प्रॉपर, अपन ने भी मन में यही भावना रहना चाहिए कि उसका समाधि मरण हो चुका है, तो अपन ने भी उसका दुख क्यों करना है? उसके परिजनों ने, मित्रों ने, जो भी है। हाँ, ये बात सही है। पहले आपको मतलब सबको श्योर होना चाहिए कि वो समाधि मरण हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई देखो, उनके ही लोग डाउट में सबको है। रहता है, कोई गलत भ्रम में रहता है ना, जानबूझ के शुगर सबको रहता है। देखो, तो ये थोड़ा अपने को मालूम रहता है कि वो कैसे जा रहा है। सुनो, मैं आपको और बताता हूँ। फिर आप मैंने क्या करना चाहिए, मैं मेरी बात बोलता हूँ कि मैंने बोल देना चाहिए, देख मैं जाऊँगा तो 48 मिनट में मेरे को कर देना, एक बात समझ में आएगा। दूसरा, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना मत, मेरे को कभी इंजेक्शन दिलाना मत, मेरे को सैलाइन चढ़ाना मत, समझ में? और मैं समाधि से जाऊँगा तो शोक करना मत। इतनी पूरी प्रोसेस करके जानी पड़ती है। लिख के चले गए तो लिख के जाना चाहिए, यही विल होना चाहिए हमारा, लिख के जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो इस लेकिन ये तो समझो है ना, जो जा रहा है उसने खुद को जान लिया, लेकिन जिनको बोल रहा है उन्होंने भी जानना जरूरी है। हाँ, इसीलिए देखो, ध्यान से सुनना। नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना, इस पॉइंट को मैं अच्छे से एलोबरेट करके बोलता हूँ। आपको समाधि करनी है तो उसका पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बच्चा संस्कारित होना चाहिए। पहली बात ये, क्यों? वो आप उसको संस्कारित करोगे तो वो समाधि कराएगा, अगर आप संस्कारित नहीं करेंगे तो एडमिट कराएगा, समझे कि नहीं? तो पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बच्चा संस्कारित होना चाहिए। नहीं तो समाधि मरण के बाद भी वो शोक मनाएगा ना, वो जब जानेगा कि मेरे पापा ने इसका काम सही कर लिया, जीवन को सफल कर लिया, वो शौक ही नहीं बनाएगा। वो तो रोने वाले को बोलेगा, रो मत, मेरे पापा बहुत बड़ा काम करके गए, समझे कि नहीं? उन्होंने सम्यक तो किया, सफल किया जीवन अपना, कब रो रहे तुम, समझे कि नहीं? तो वो समझ रहे कहाँ से शुरुआत होती है? अपने बेटे से। अब याद रखना, आपको अगर चाहते हो कि मेरे को कभी हॉस्पिटल जाना नहीं, इंजेक्शन नहीं करना है, तो आपको उपाय क्या करना पड़ेगा? घर वालों को पहले बोलना पड़ेगा कभी मेरे को एडमिट करना मत। वही स्वाध्याय को चल तो पहला ही है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हमेशा पहला काम तो अपना यही है। तो पहला कर्तव्य ये है कि अपने बच्चों को धर्म में जोड़ो, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। ये करोगे तो ये आगे बढ़ोगे, समझेगा नहीं? अगर बच्चों को दूर रखोगे धर्म से तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो बच्चों को धर्म में जोड़ना मतलब क्या? उसको भी जड़ चेतन बनने दिखाओ, समझे कि नहीं? हमने भी बच्चों को जी और अजीब चैप्टर सिखाते हैं पहले खुद जाना, हाँ, उसको भी उसको डालो, हाँ, और उसको भी बोलो बच्चे घर पे आके पूछ रहे, मम्मी आपका नाम क्या है? नाम पता है तो बोले, नहीं आप जी हो। हाँ, देखो, अरे ये आज भले मजाक में ले वो, लेकिन ये जिंदगी भर के लिए उनको बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। आज तो मजाक में ले, लेकिन जब कल वो जिंदगी में जब वो बोलते हैं ना दुनियादारी में आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि जीव कितना इंपॉर्टेंट रहता है और अजीब कितना कुछ काम का नहीं है ये हमारे। नहीं, वो प्रैक्टिकल उसको टैली कर रहा है। हाँ, देखो ना कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय मतलब कम से कम समता भाव स्टार्ट हो गया। हाँ, तो फिर देखो, अभी समझ लो मुझे सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। अगर तुमने चेतन अचेतन समझ लिया तो तुमको पता है वो प्रॉपर्टी भी क्या है, अचेतन है। नहीं, प्रॉपर्टी कौन सी है? वो कार ले ली हमने 50 लाख की, है ना? तो वो दिखती है अचेतन है, पूरी मिट्टी की। वो गोल्ड भी मिट्टी का दिखता है, अचेतन दिखता, मतलब क्या इसमें चेतना तो कहीं पे भी नहीं है। जहाँ चेतना है वहाँ पे ज्ञान भी नहीं है, वहाँ पे आनंद भी नहीं। तो उसको ये लौकिक अचीवमेंट जितनी भी रहती है वो पूरी मिट्टी की और अचेतन दिखती है, इसलिए उसको अचेतन चीजों के अचीवमेंट में घमंड होता ही नहीं। रुचि होती थी।
ना खुशी होती है ना छूटने का गम होता है अचेतन चीज है, वो कर्म ला कर दे रहा है, उसका क्या आकर्षण, उसमें तो मेरा ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। इसके लिए वो उदास रहता है उसको। हाँ हाँ, उदासीन वैराग्य वही रहता है उसको, समझे। तो एक चेतन अचेतन समझने से आपकी जिंदगी के 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 100 भी बोलो तो भी कम नहीं, सिर्फ चेतन अचेतन को भिन्न पहचान, फिर आपको पूरा जिंदगी भर का अट्रैक्शन दूर, जिंदगी भर का डर दूर, जिंदगी भर का द्वेष दूर, समझे कि नहीं, और जिंदगी भर की भागदौड़ दूर, मरमर दूर, चिंताएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सब दूर, सिर्फ चेतन अचेतन को भिन्न पहचान, बस इतने काम से बहुत कुछ हो जाएगा, समझ रहे। चेतन अचेतन अचेतन तो इसलिए जितने चेतन छोड़कर है उनको अजीब कह दिया। अब अजीब कहने का लॉजिक मैंने तब भी बताया था आपको, यहाँ पर भी बताया था कि दुनिया में 2 ही कास्ट है, बोलो, एक जैन और एक अजय। अरे क्यों अजय क्यों बोल रहे हो, या फिर किसी का नाम नहीं अजय नहीं, जो जैन नहीं वो अजय, हमने सबको एक में गुंडा के बोल दिया, समझे कि नहीं, ये सब अजय नहीं, जैन नहीं, हमारे को काम किससे, जैन से, तो जैन को बाकी को ये कौन सा वो कौन सा छोड़ो, अजय नहीं। वैसे ही जीव को एक में डाल दिया हमने, और बाकी 5 द्रव्य है और दुनिया में, उनको सब में गुण डाल के अजीव, समझे कि नहीं। अब जैन अजैन का डिवाइडेशन तुमने कैसे किया, जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी वो जैन, और जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी नहीं वो अजैन, एग्जाम्पल। वैसे ही तुमने जीव अजीव का डिवाइडेशन कैसे किया, बोलो, जो जिसमें चेतना है सो जीव, जिसमें चेतना नहीं सो अजीव, ये लिखना है वहाँ पे, चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के, या तो समझ में, और 2 मिनट लूंगा बस। अब मुझे तो अपना जो झंडा है जैन धर्म का, वो कितने रंग का है, अरम कितने रंग का है, 5 रंगी। क्यों है 5 रंग का, 5 परमेष्टि के लिए। परमेष्टि कौन से कलर के होते हैं, अरिंद सिद्धाचार्य पन्ने साधु कौन से कलर के वो तो चेतन है, वो तो कलर तो है नहीं उनको। 5 रंग क्यों, 5 तत्व क्या होते हैं, 7 तत्व होते हैं हमारे पास, प्रश्न कभी पढ़ा नहीं ना हमारे को, 5 इंद्रिया, समझ रहे, ये भी लॉजिक बैठ रहेगा। सोचो क्यों है, पता है आपको, कभी नहीं पता ना, किसी ने पढ़ा नहीं, जिनवानी स्वाध्याय नहीं करने से नहीं। मैं आपको जैन में बताऊँ 99% पूरे इंडिया के जैन मिला, किसी को पता नहीं है। पंचरंगा ये मालूम है, पंचरंगा क्यों है ये मालूम नहीं, तो लिखा देखो, पुद्गल पंचवरन, पुद्गल, नेक्स्ट लाइन उसी के नीचे, पंचवरन, बस इतना ही पढ़ रहा हूँ मैं, आगे का अपन कल पढ़ेंगे, ना अगले बारे में। पुद्गल के 5 वर्ण होते हैं, याद रखना, आपको जितनी भी चीजें दिख रही दुनिया में वो कलर में है, समझ में आएगा। आप बोलेंगे मैच वेयर पे गया, तुम्हारे को 500 शेड दिख रहे हैं यहाँ पे, तो भैया वो 5 कॉम्बिनेशन है, वो 5 के कॉम्बिनेशन, समझेगा नहीं। देर आर ओनली 5 कलर्स इन द यूनिवर्स, क्योंकि पुद्गलों के, पुद्गल जो मिट्टी रहती है वो अपना, उसके अंदर एक वर्ण गुण है, वर्ण गुण है उसके अंदर एक वर्ण, उसमें से वो एक कलर निकालता है हमेशा, तो 5 ही टाइप के कलर निकालता है। वो जो 7 बोलते हो, क्या 7 बोलते नहीं, जो पंचरंगा आपको जो दिख रहा है आपको, वो अच्छा, पंचरंगा दिख रहे, वो ही 5 कलर पुद्गलों के कलर है। तो दुनिया में सिर्फ 5 ही कलर है, बाकी जितने भी है वो कॉम्बिनेशंस है, समझे समझे। पिंक कैसे बनता है, हाँ पिंक कैसे बनेगा, बोलो, रेड येलो को मिला नहीं, वो ऑरेंज, रेड और वाइट तो पिंक बनेगा, ऐसे शेड बनते मिक्स करने पर। और वो तो 7 रंगों से पूरा, आप उसमें के भी कोई भी कलर देख लो, आप इंद्रधनुष के भी समझेगा, एक तो आपको मिक्सचर वाला ही मिलेगा, वो रेड, इंडिगो को ले लो आप, इंडिगो कलर इसका होगा मिक्सचर का, 5 ही वर्णन है, तो 5 कलर मतलब अपने जैन धर्म के, इसमें भी होंगे ना 5 कलर के, नहीं इसमें, ठीक है। तो आप तो देखते ही हो 5 रंगा, तो 5 रंगा क्यों, क्योंकि 5 ही रंग है दुनिया में, वो 5 रंग किसने बनाए, पुद्गलों के है वो, पुद्गल मतलब अजीव में पहला जो अजीव है वो पुद्गल होता है, पुद्गल का झंडा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए ना, तो पुद्गलों के रंग का झंडा लगा, नहीं उसका कारण, उसका मीनिंग क्या है वो भी समझ लो आप, कि 5 रंग में पूरा विश्व आ गया, समझे नहीं समझे, क्योंकि दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो 5 रंग का ही कॉम्बिनेशन है। अगर आपको में दिख रहा हो तो आपको एक कलर दिख रहा होगा, जो ब्लैक व्हाइट जो भी दिख रहा है, तो ये क्या है, पुद्गलों के वो कलर्स बना करके ये शरीर दिख रहा है, बराबर है। तो 5 रंग में पूरा विश्व आ गया,
समझे कि नहीं? पूरे कौन सी विश्व चीज में छूटी इससे इसमें? आगे तक ये जब पहुंचे हुए हैं तो अपन ने पंच परमेष्टि के नाम लिख के झंडा लहराना चाहिए। नहीं समझे ना आप? जैसे अब ये देखो, ये तो अब आपको बोलेंगे तो क्या आदि तो भगवान जी ने बताया नहीं था 5 रंग का झंडा बनाओ। ये तो जब झंडे का ट्रेंड आया तो अपन ने कौन सा चुना? तो अपन ने पंचरंगी चुना। समझे कि नहीं? लॉजिकली ये भी सही है। हाँ कौन ये सा? पांच जो पंच परमेष्टि अपन पूछते हैं, हाँ ये अपने लिए पूज्य जो है। पदों के हिसाब से पूज्य है, बराबर है। उनके नाम लिख के झंडा लहराना देना चाहिए। नहीं पर नाम नहीं लेते ना, झंडे में कलर्स रहते हैं, आप समझे कि नहीं? झंडा जो कंसेप्ट है उसमें कलर्स रहते हैं, समझे कि नहीं? जैसे तिरंगा 3 रंग का, और उसके चिन्ह भी है कि ऑरेंज क्यों, व्हाइट क्यों, ग्रीन क्यों, समझे कि नहीं? तो ये 5 रंगों में क्या है तो बताओ? तो ये इसमें पूरा विश्व आ गया। तो ये क्या चिन्ह है कि विश्व धर्म है जैन धर्म। ये कोई व्यक्ति का नहीं, पूरे विश्व का विश्व धर्म है, पूरे विश्व का। मतलब समझे? मतलब 6 द्रव्य पूरे, ये पूरे, समझे कि नहीं? जैसे पंचरंग का लॉजिक होता है। तो पुद्गल के अंदर, अब थोड़ा सा कल समझ आगे बारी को समझाऊंगा। पुद्गल के अंदर एक वर्ण गुण होता है, उसमें से एक पर्याय निकलती है, मतलब एक एक क्षण में एक एक चीज़ निकलती है, एक एक कलर निकलता है। तो वो कलर 5 कलर ही निकालता है पुद्गल हमेशा, 5 के सिवा कोई नहीं, मतलब एक साथ 5 नहीं निकलता, 1 एट अ टाइम। समझे कि? एग्जाम्पल, कैरी है, कैरी तो जब तुमने तोड़ी थी पेड़ से तो वो एकदम डार्केस्ट ग्रीन थी, बराबर है? फिर वो लाइटेस्ट ग्रीन की तरफ जा रही है, फिर वो येलोइश हो रही है, और फिर डार्केस्ट येलो, और फिर एंड में ऑरेंज भी और ब्लैक भी, बराबर है? तो ये इतने सारे शेड किसने निकाले? वो पुद्गल है, समझे कि नहीं? पुद्गल में से डार्क शेड, डार्क ग्रीन, मीडियम ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये समझे कि नहीं? तो पुद्गल ही इतने आकार इतने कलर निकालता है, पुद्गल में से कलर निकलते हैं, समझ में आए? तो जो कलर दिख रहे हैं आपको वो सब पुद्गल है, वो आप नहीं हो। समझ गया क्या बोलना है? ये मिट्टी ने निकाला हुआ कलर है, आप गोरे काले नहीं हो, कलरलेस हो। आप कलरलेस हो। सच्चाई है, आप पढ़ना, हर जगह लिखा है। अमूर्तिक आत्मा होती है ना, कलर वाला है ही नहीं। तो कोई बोलते हैं हम ध्यान करें तो हमको व्हाइट कलर की आत्मा दिख रही, भैया आत्मा का कलर तो नहीं। नहीं भैया, काफी बार ऐसा बोलते कि ऐसा इमेजिन करो लाइट है, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए है ना? वो आत्म ध्यान नहीं है। आत्मा तो अमूर्तिक है। अगर आप ज्ञानानंद स्वामी सुने हुए, मैं रंग राग से भी, समझे कि नहीं? रंग राग कुछ नहीं हमारे अंदर, कलर ही नहीं है। कलर तो सिर्फ पुद्गलों में होता है, धर्म अधर्म आकाश काल, इनको भी कलर नहीं है, और जीव को भी नहीं है, सिर्फ पुद्गल के अंदर कलर है। तो जितने स्वस्तिक लगा के और वो 3 जो अपने वो हाँ, तो वो उसका भी स्वस्तिक का भी एक लॉजिक है, वो 4 गतियाँ, 4 गतियाँ, फिर ऊपर वो समेंजन वो क्यों 3 डॉट और फिर सिद्धशिला। तो वो ऐसा लॉजिक है उसके अंदर भी, मतलब पूरा समेटा है पूरा अपना जैन धर्म को, है ना? मतलब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको एक एक चीज़ का लॉजिक मिलेगा, स्वाध्याय नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि झंडा है, झंडा है, झंडा है, समझेंगे? लेकिन उसके एग्जैक्टली पूरे लॉजिक भी मिल जाएंगे आपको। अभी तक तो पंच परमेष्टि की वजह से समझ लेकिन उसको भी मैं बता रहा चाहता हूँ मैं। अब वो जो जैसे देखो, निश्चय से तो ये पुद्गल की 5 कलर है, लेकिन सब इतना समझ नहीं सकते, तो उसको क्या कर दिया, व्यवहार से बोल दिया कि पंच परमेष्टि के कलर है, वो व्यवहार वचन होते हैं। प्रारंभिक भूमिका के लोगों को यही समझते थे 5 परमेष्टि कलर सब मिले, ठीक है? लेकिन डेप्थ क्या है उसकी? पुद्गलों के 5 कलर होते हैं। कलर कोई निकाल अभिनय नहीं करते ना लोग, करते हैं क्या? नहीं करते। हाँ, ये 5 परमेष्टि, हाँ, मतलब उसके झंडे का अभिनय नहीं करेंगे, उसको भगवान जी से जोड़ देंगे। सही बात है, ये भी अच्छी बात है, मतलब ये लॉजिक से भी बोला होगा कि पंच परमेष्टि इसके ऊपर, ठीक है? और अंतिम में क्या सब समझा कि क्या है कि जितने भी कलर्स है वो मिट्टी के है, मिट्टी कलर निकाल रही है, और हम उस कलर में बिजी है कि वो सुंदर दिखता, सुंदर दिखती, ऐसा दिखता, वो ऐसा दिखता। अरे वो सब मिट्टी है। डायमंड बहुत अच्छा दिखता, गोल्ड अच्छा दिखता, बिल्डिंग अच्छी दिखती, नदियाँ बहुत अच्छी दिखती, ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती, तो उसे पुद्गल देख रहा है। तो भगवान जी के ऐसे आगे क्या बता रहे हैं आपको? बताओ, कुछ भी देखने लायक नहीं, सब मिट्टी है, सब पुद्गल है। एक झटके में पूरा जिंदगी भर का आंखों का अट्रैक्शन बंद कर सकते हैं। अब समझ लो, जो भी दिख रहा है वो कलर है, आपको कलर के सिवा कुछ नहीं दिख रहा दुनिया में, और कलर पुद्गलों का है, समझ गए? तो पंचेंद्रिय विजय, मनराज का पंचेंद्रिय विजय क्या होता है? यही होता है कि उनको खुशी को देखने का आकर्षण नहीं, समझेंगे? और वो अब फिर वो आकर्षण छूटेगा तभी ध्यान कर पाएंगे, आकर्षण रहेगा तो आगे खुली रहेगी, कैसे ध्यान होगा? समझ रहे?
आकर्षण छूटेगा तो ही तो आंखें वहाँ से आंखों का वर्किंग कम होगा और अंदर ध्यान होगा। जिसको आकर्षण जो है आंखों का, उसकी आंखें खुली रहती, समझेंगे नहीं। इसलिए से बोल रहे हैं कि जितना भी कलर है वो पुद्गलों का है, वो हमारे को कोई लेन देन नहीं। उसको कलर बढ़ाने का घटाने के चक्कर में पड़ो मत समझेंगे नहीं। कोई भी अपने वो स्किन टोन बदल नहीं पाया आज तक, समझेंगे नहीं। वो कर्म डिसाइड करते हैं, समझेंगे नहीं। खुद हमें बता देना कौन सा चेंज कर सकते तुम, कौन सा पार्ट तुमने डिसाइड किया था ऐसा बताओ, तुमने किया था। स्किन टोन तुमने डिसाइड की गई, अब कर्मों का है, कर्म निमित्त है और पुद्गल वहाँ पर वैसे कलर निकाल रहा है जैसे कर्मों में लिखा हो वैसा, समझेंगे नहीं। तो किसी को कोड आ जाते तो कैसे आ जाते कोड, कौन लाता है? पुद्गल वहाँ के वैसे कोड वाइट पर परिणाम न चालू करते, क्यों कर रहे वैसा हो? क्योंकि कर्म ने ऑर्डर दी वाली है, नो कर्म है ना ये शरीर, उसको ऑर्डर कहाँ से आती? कर्मों से। तो किसी के शरीर पे कोड आना चालू हो जाता है। तो हेरिडेटरी ये वर्ड का कोई मतलब नहीं। नहीं कर्म, समझेंगे नहीं। तो ये हेरिडेटरी को हेरिडेटरी पे अगर तुम्हारे को सिद्ध करना है तो याद रखना वो व्यक्ति उसी माँ बाप के पास क्यों आया, क्योंकि उसको वैसे उदय आने के थे, और उसके भी इतने ही गुण एक मिले हैं। समान कर्मों के लोग हाँ एक जगह पे आते एक जगह पे आ हैं, गए। बिल्कुल आते हैं, सही है, किसी का बिल्कुल कोई बिल्कुल। बाप बता, कोई माँ हाँ बता। हाँ, ये मैट्रिक्स बनता है क्या, मेरे भी पुण्य के उदय और आपके पुण्य के उदय मैच होंगे तो हम एक जगह पे आ जाएंगे। तो मैं उसको सोचता कि एक प्रकार का हेरिडेटरी बोला जा सकता है। हाँ वो एंगल से बोला है, उस एंगल से कर्मों हेरिडेटरी। की गणित बहुत मतलब ऐसी है, कैसे मतलब कर्म गणित में बहुत पक्के हैं मतलब। करप, अरे क्या बोले तो वो कभी करप्शन नहीं लेते किसी से, वो अपने सिक्स सिग्मा पर काम करते हैं। सिक्स सिग्मा समझते हैं आप? जीरो डिफेक्ट जीरो डिफेक्ट पे काम करते हो। याद रखना अगर कर्म गड़बड़ करने लग जाए, ध्यान से सुनना, कर्मों में अगर 1% की मिस्टेक आने लग जाए तो मैं तो कर्मों के ऊपर केस ठोक दूंगा कि मैंने ये गलत काम किया नहीं था, तुमने मुझे दंड दिया क्यों। तो फिर हर एक जन खड़ा करेगा ना, अपील कितनी जमा हो जाएगी, कितनी अपील जमा हो जाएगी, हर एक जन अपील कर रहा है कि मैंने किया नहीं। तो कर्म बोलते देख मैं कभी गलत करता नहीं, और देखो प्रूफ चाहिए तो ये देख CCTV तूने किया वाला है। तो दुनिया याद रखना, दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, कर्म कभी गड़बड़ करेंगे नहीं याद रखना, हमेशा याद रखना। कभी ये बोलना ही मत कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, अरे कभी नहीं हो सकती। आज तक इस पूरी धरती पर अनंत काल से आज तक या आज से लेकर अनंत काल तक कभी किसी के साथ अन्याय होता नहीं। जो उसका किया हुआ है वो उसको मिलता, बस इतना तो सिद्धांत क्लियर। और क्या है, बस इतना तो कठिन तो है नहीं, एकदम इजी। जो अपना किया हुआ है वो उगता, जो बोया वो उगता, खेती है, किसानी है, बस। और क्या है, तुम जो भावों के बीज बोओगे उन भावों का फल प्राप्त करोगे, बस इतना ही तो है। और क्या, कुछ मुनिराजों को शुरुआत में जब दीक्षा ले धारण करते हैं, शुरुआत में उनको काफी अंतर आती है, बिल्कुल। उसमें बाद में नहीं आती। हाँ। तो इसका मतलब होगी कि परीक्षा निर्जरा का अंग है, चालू हुआ है उनका। और निर्जरा बाद में रूटीन में आ जाता है कुछ दिनों बाद। बराबर है। तो इसका मतलब निर्जरा हो गई है उनकी। नहीं, निर्जरा तो पूरी निर्जरा होने के बाद तो मोक्ष हो जाएगा ना। नहीं पूरी है, नहीं कैसा थोड़ी देखो इतना है कि थोड़ा बहुत क्या रहता है, शुरुआत में उदय तेज रहता है ना, तो फिर फटाफट परीक्षा के एंगल से ही रहता है, वो परीक्षा का ही एंगल रहता है वो। तो परीक्षा ली जाती है कि ये तपस्या सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और वो भी चेक कर ले कि अपने को कहाँ जाना है। स्टार्ट में समझ लो कि अपनी जर्नी ऐसी रहेगी, वैसे टफ जर्नी नहीं, वो बहुत आनंदित जर्नी है। हमारे को दूर से देखे तो टफ लगती है, मैं तो इतना बोलता हूँ कि उसके जैसी तो आनंदित जर्नी नहीं, टफ जर्नी तो हमारी है। हम फंस गए, हम वो जाल में, हम कितने टेंशन चलते, हम बच्चों का भी है और उसके आगे बच्चों का भी, सबका टेंशन ले रहे हैं। समझेगा नहीं। समाज का भी टेंशन है हमारे को, देश का भी टेंशन है, देखिए अब सोचो इतने टेंशन में हम जी रहे, उनको किसका टेंशन है, उनको इस शरीर के संभाल का भी टेंशन है। अब बताओ हमारा टेंशन फ्री, वो टेंशन फ्री, सोचो हम दीक्षा ले लिया, हमारा आहार का क्या होगा, उनको पता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये शरीर को जितने दिन टिकाना है किसके हाथ में, आयु कर्म के हाथ में, तो उसको उतने दिन रोटी देना उसका ही हाथ में, उनको एक श्योर शॉट है, इसलिए आहार की चिंता नहीं रहती उनको। चले दीक्षा लेकर आहार का, जब मेरे कर्मों के उदय में है कि मुझे आहार मिलना है तो मिलेगा, डर नहीं कोई चीज का, समझे कि नहीं। और नहीं आहार होना है तो अंतराय 10 आएंगे 100 आएंगे, आहार ही नहीं होगा तो डर नहीं है, निडर एकदम। तो जंगल में आके बैठ गए, शेर खा लिया तो अरे मेरे आयु कर्म है, जब तक मेरे को कोई शेर नहीं खा सकता, समझे कि नहीं, और मैं तो मरता भी नहीं, तो डर ही नहीं। जंगलों में कैसे कह सकते, सोचो, और मैं आपको बताया था वो जंगलों में रहना पसंद कर सकते शेरों के साथ, लेकिन संसारियों के साथ नहीं क्योंकि संसारी बहुत डेंजर है समझे कि नहीं।
संसारी बनना नहीं, उनको तो गांव के नजदीक भी नहीं आते, समझेगा नहीं, वो अपने जंगलों में पहाड़ों पर अपनी साधना करते। ऐसे मुनराज होते हैं, ऐसे सभी मुनराज की कितने अच्छी पवित्र भावना है, कितने कर्मों का निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारे पूज्य है ना। हम भी उसी देखो, जैसा उन्होंने पुद्गलों का पूरा अट्रैक्शन छोड़ा, इससे शरीर नग्न भी रहता, तो गोरा काला दिख रहा है, उनको कोई चिंता नहीं है नग्न शरीर का। अब एक पूछना, पीछे अगर किसी ने कर्म बांधे, धर्म का किसको नॉलेज है, हाँ और अब नॉलेज आ रहा है, हाँ। तो उसकी निर्जरा करना है, तो कैसे कर सकते हैं? जब भी देखो जो गलत काम किया ना, उसका अंदर बहुत रिग्रेट क्रिएट होना इतने हाई लेवल का कि मैं इसको कभी आजीवन नहीं करूंगी, अनंत काल तक नहीं करूंगी, अनंत काल तक नहीं करूंगा। अगर अपने अंदर ऐसा भाव प्रकट हुआ तो समझ लेना वो कर्म जो है वे ढीले पड़ जाएंगे, या कन्वर्ट हो जाएंगे, या नाश भी होंगे, निर्जल भी होंगे। लेकिन उसका कैसा रिग्रेट आना चाहिए कि मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। मतलब अभी किसी को अपन दिल से सॉरी बोले तो वो भी बोलता चल। हाँ वैसा ही है, बिल्कुल सही बात है, पर तुमने दिल से किया कि नहीं, समझे कि नहीं, बस इतना ही है। देखो समझ तो आपको लेट रहा है। एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसा वो जीव कलरलेस हो रहा है, हाँ। उसका वजन रहता है कुछ? वजन भी नहीं रहता। अभी आने वाला ना उद्गल पंचवरण रस गंध दो फरस वशु जाके, उसमें आने वाला है, बताऊंगा अभी, समझ में आया? है क्या? बताएंगे ना, बताएंगे, टेंशन मत लो, इसीलिए तो बताना है कि अभी आने वाला है। देखो समझे ना, ये हवा है, ये हवा में उड़ने वाला है। नहीं नहीं, एक चीज आप बोले नहीं थे क्या, जैसे सिद्ध है निकल शरीर नहीं, लेकिन आप मतलब फुल है, ज्ञान से फुल है, ज्ञान से फुल है। तो फिर ज्ञान से- आत्मा कैसे फुल है? अनंत गुणों से फुल है। वो अनंत गुणों की चर्चा आज तक सुनी, क्योंकि आत्मा ही नहीं सुनी थी, तो अनंत गुणों की चर्चा भी नहीं सुनी। अब हम अनंत गुण सिखाएंगे ना आपको, हम आपको एक ऐसे ऐसे गुण बताएंगे उसके कि एक गुण पे आप फिदा हो जाओगे जिंदगी भर के लिए, ऐसे गुण इसके अंदर, समझे कि नहीं? एक उसका सत्ता गुण देख लो, उसका उसका प्रकाशत्व गुण, उसका एक से एक गुण है उसके अंदर, भरा हुआ है, गुणों से भरा हुआ है। हॉलो चीज नहीं, वो भी हॉलो चीज नहीं है, वो भी कर्म जो आ रहे हैं बढ़ रहे हैं अपन में, तो उससे जो अपना शरीर है इसका वजन बढ़ता है। शरीर का नहीं, कर्मों का उसका और ये शरीर के वजन का कोई कनेक्शन नहीं। शरीर का वजन कर्मों के निमित्त से शरीर कितना मोटा पतला रहेगा वो कर्म डिसाइड करेगा, समझे क्या? नाम कर्म बिल्कुल वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं, कर्म बढ़ेगा तो इधर वजन बढ़ेगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं ऐसा रहेगा तो फिर तो वो जिसके ज्यादा कर्म है वो एक केंद्रीय बनता है, तो उसका तो वजन तो खुद होना चाहिए था, आप समझेंगे नहीं? उसको सबसे ज्यादा कर्म है, लेकिन उसका शरीर कितना छोटा है तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कर्मों का और शरीर के साइज का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए पूछा, मतलब आपने जो कर्म बंध है उसका कैलकुलेशन नहीं है, आपने वही पता नहीं है उसका मतलब उसका कुछ है नहीं ऐसा टेस्टिंग। हाँ उसका टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग है। रहता तो आपने मतलब आज देखो। जैसे पता चल रहा है तो उसके आगे अपन संभल के रहते हैं। इसका उपाय ये है कि अब आप जो हो गया, अब आप कैसे जीते हो? अब आप अगर सच्चाई में जीते हो, सच्चाई के लिए प्रेरित हो, सच्चाई मोह राग द्वेष का नाश करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो पुराने का, वो यूँ खत्म होंगे। लेकिन आप सच्चाई में हो कि नहीं हो, इतना टेंशन, यही इम्पोर्टेंट। आप कितना डेडिकेटेड हो, समर्पित कितने हो आप समर्पित हो और अपने भावों को पूर्ण अच्छा कर रहे हो तो समझना हो जाएगा। वर्तमान की भाव की स्थिति बस दर्शाती है कि आपने क्या फ्यूचर होने वाला है, ये पक्की बात है। बस एकदम। अगर आप आज समाधान भाव से है तो आपके अंदर पवित्रता चल रही है, विशुद्ध भाव चल रहे हैं, तो समझ लेना आपको कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, आपको सब अच्छा है है। मन में, तो फिर आपने कर बांधे हाँ, नहीं थे हाँ। और उसकी निर्जरा नहीं, अगर आप प्योरिटी से लगने रहे हो, इसका अर्थ ये है कि अब वो पुराने कैसे भी फल दे सकते हैं आप, वो देंगे। और हमारे अच्छे के अभी वर्तमान भाव से पुराने कर्मों में संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, वो बताऊंगा बाद में। क्रियाओं में बिजी रहो। कुंडली बदल सकती है। कुंडली बदल सकती है, लेकिन ये भाव की नहीं, अगली, तो ये भाव का तो पूरा निश्चित है। चलो।